तो सुपर संडे के दिन महागठबंधन की महारैली हुई। मायावती ने क्या कुछ कहा आपने सुना। उसके बाद प्रधानमंत्री ने न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया। अब जो स्टेटमेंट्स ये आ रहे कि एक तरफा जो है कार्रवाई इलेक्शन कमीशन कर रहा है। विजय बहादुर पाठक हमारे साथ महामंत्री यूपी बीजेपी के जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपने अभी हफीज गांधी को सुना, उनके मुताबिक तो जो है इलेक्शन कमीशन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, लेकिन हमने तमाम लीडरान जो है उनके स्टेटमेंट्स देखे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने सबको नोटिस भेजा है जिन्होंने भी जो एक रूल है उसके अगेंस्ट जाके बात की है। देखिए जीनत जी, आपने खुद बसपा प्रमुख का बयान दिखाया जिसमें वो धर्म के आधार पर वोट मांगने की अपील करती हुई दिख रही हैं। अगर धर्म के आधार पर वोट मांगने की अपील की जाती है तो स्वाभाविक रूप से यह दायरे में आता है और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को भी की है, क्योंकि ये वीडियो और फुटेज आपके पास भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं, जो पर्यवेक्षक हैं, वो इन बातों को देखते होंगे। हम विपक्षी दल हैं तो स्वाभाविक रूप से धर्म के आधार पर जो इन्होंने वोट मांगा उससे हमने कंप्लेंट भी की है। बाकायदा चुनाव आयोग को हमारे यहाँ जो इलेक्शन की टीम है उसने ज्ञापन भी दिया है, तो स्वाभाविक है कार्रवाई होनी चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो बसपा राज्य में सत्तारूढ़ दल हो वह जब लोकसभा के चुनाव हो तो वो 0 सीट पर आउट हो और जब विधानसभा के चुनाव हो तो 19 सीटों पर हो, तो स्वाभाविक रूप से ये बौखलाहट, ये परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों के नाते धर्म के आधार पर, जात के आधार पर ये लोग वोट मांगने का प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं जो परिलक्षित हो रहा है। तो हम तो चुनाव, लेकिन जब उनसे बात होती है तो उनके बयानों का वो तर्क इस तरह से देते हैं कि और भी बहुत से नेता हैं जो मुस्लिम लीग जैसी बातें करके स्टेटमेंट्स देते हैं, फिर झंडों का जिक्र करते हैं, जाति विशेष को थ्रेट करते हैं, ऐसे भी वो एलिगेशंस लगाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं। तो उस चीज के लिए आपके पास क्या जवाब है? देखिए, अगर एक दायरा है और उस दायरे में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, जो लोग भी इलेक्शन कोड कंडक्ट का वायलेशन कर रहे हैं उन पर बात होनी चाहिए, आयोग को पूछताछ करना चाहिए। हमारे भी कई नेताओं को उन्होंने पूछताछ की है, लेकिन आप इसको जायज नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल भी लोग कर रहे हो तो ऐसा करना जायज है, जो गलत है वो गलत है, चाहे भाजपा का हो चाहे बसपा का हो। और जिस तरह से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव के आखिरी दिन की जो रैलियां इन लोगों ने तय की है उन पर यह प्रयोग हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस कदर से बौखलाहट है और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और उस प्रतिबद्धता के कारण जो प्रथम चरण की जो हमारी 8 सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश की है उन सभी सीटों पर भाजपा को विजयश्री मिलेगी। ये तो ठीक है, चलिए ये तो हम थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करेंगे। आश्वस्त होना आपका अधिकार है और आप उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम आचार संहिता की बात करते हैं, देखिए एक जो सवाल सबसे ज्यादा जहन में आता है कि हम किसी भी पार्टी को देखें, एक कंपटीशन चल रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ना है, कोई भी पार्टी छूती नहीं है, बहुत निष्पक्ष सी ये बात है। तो क्या कुछ ऐसे सख्त बदलाव की जरूरत नहीं महसूस होती वक्त के साथ, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स नेताओं का फायदा जरूर करेंगे लेकिन जनता का सिर्फ नुकसान होता है इस पूरी जंग में? जीनत जी, मैंने तो बड़ी साफगोई से इस बात को स्वीकार किया कि मैं ये तो नहीं कहता। मेरी पार्टी के भी कुछ लोगों को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है, स्वाभाविक है दायरे का पालन मुझे भी करना चाहिए और दूसरे दलों को भी करना चाहिए। ठीक, मैं आपके पास आऊंगी। दरअसल आपके बहुत सारे सवालों का जवाब अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, जो भी बसपा सुप्रीमो ने कहा उसके बाद जो विवाद हुआ है और काफी हद तक कायदे कानूनों को ताक पर रखकर और ये बौखलाहट है ऐसे आरोप लग रहे हैं, क्या जवाब है आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप अच्छी तरह जानते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हमेशा से जाति और धर्म की बात करते हैं। इनके भाषण में अगर आप सुनेंगे तो पता नहीं, अगर आधे घंटे का भाषण होगा तो उसमें 10 मिनट में पाकिस्तान का नाम लेंगे। ये कई बार तो इनके कार्यकर्ताओं से मैंने पूछा कहाँ से आए हो तो भूल जाते हैं, हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान बोल जाए। अरे भैया क्या करें, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग पाकिस्तान इतना चिल्लाते हैं कि हम भूल ही गए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। ये पाकिस्तान की बात करके हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ते हैं। सोचिए हिंदुस्तान की। भदौरिया जी से जो मूल सवाल है, अब जिस मंच से बहन नहीं बोला बात ये उद्घोष कर रही थी कि मुसलमानों को हिंदुस्तान पर खुद अखिलेश यादव जी मौजूद थे, हिंदुस्तान की ये उनके उस बयान से सहमत है कि नहीं सहमत? संस्कृति भी आपने अपना ली दूसरों के बीच। नहीं, सुनिए भदौरिया जी, फिर तो बात ये है कि आप बीजेपी क्या करती है वो छोड़िए, आप भी 2-4 जवाब जो है रटे हुए हैं कि मुझे यही बोलना है जो बसपा सुप्रीमो ने कहा। सुनिए अनुराग जी, दरअसल आप लोगों को लगता है कि नेता बहुत स्मार्ट है लेकिन जनता भी उतनी स्मार्ट है। मेरी बात प्लीज आप सुनिए ध्यान
आंसर, एक जवाब दीजिएगा। जो बसपा सुप्रीमो ने कहा, क्या वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था? सीधा सीधा सरकार की जवाबदेही सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि जाति धर्म की राजनीति 5 साल में उन्होंने की कि नहीं की। घोषणा पत्र में वही घोषणा पत्र 2014 में जिन्होंने किया था। जो मूल सवाल है मंच पर अखिलेश यादव जी थे, क्या आप सहमत हैं? सुन लीजिए, आप संस्कृति पाकिस्तान वाली मत अपनाइए। हिंदुस्तान में है आप, हम बोल रहे हैं तो आप नहीं। हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान में जवाब देना पड़ेगा अनुराग जी, कोई जरूरी नहीं कि आप पाकिस्तान में जाइए। उत्तर तो लोग मांगेंगे, पाकिस्तान का है जो आप अपना रहे हो। ये हिंदुस्तानी कल्चर नहीं है दूसरों के बीच में बोलना है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। हिंदुस्तानी कभी दूसरों के बीच में नहीं बोलते हैं, दूसरों के बीच में बोलते हैं। इसलिए आपने पाकिस्तान कल्चर भी अपना लिया। रात के देर में पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। मुझे लगता है वही कल्चर आपके अंदर अंदर घुस गया धीरे धीरे। तो आप मुझे अच्छा ठीक है, सुनिए अनुराग जी आप कल्चर, बहुत अच्छे कल्चर की बात कर रहे हैं और आपकी जो ये शैली है बातचीत की, उससे हम भली भांति परिचित है। अब आप सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत को आप अच्छी तरह जानते हैं। वो हर चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करने की उनकी आदत है। वो हर चीज को तोड़ मरोड़ते हैं। नहीं तोड़, सुनिए अनुराग जी, उसमें तोड़ने मरोड़ने वाली बात ही नहीं है। वो स्टेटमेंट हमारे पास है, अगर आप चाहें तो आपको हम फिर से सुना देते हैं। उसके बाद आप बताइएगा कि क्या वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। बता देंगे मुझे इससे बड़ी बात इस देश के अंदर में नहीं हो सकती है। मोदी की सेना बताए। नहीं ठीक है, मुझे लगता है कि आपको एक बार वो स्टेटमेंट सुना देते हैं। और प्लीज, आपने जो भारतीय संस्कृति का जिक्र किया उसमें एक शब्द है संयम, और आप दोनों से अपील है कि उसे रखिए, ध्यान से सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिएगा। प्लीज एक बार आप स्टेटमेंट सुनिएगा। मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, मैं ज्यादा दूर की बात आप लोगों के सामने नहीं रख रही हूँ। मैं सहारनपुर लोकसभा की सीट की बात आपके सामने रख रही हूँ। आप लोगों को मालूम है, सहारनपुर लोकसभा की सीट के मुसलमानों को ये मालूम है कि हमारे कैंडिडेट का, हमारा ये जो मुस्लिम समाज का कैंडिडेट है, तो इसका टिकट हमने बहुत पहले फाइनल कर दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का टिकट फाइनल नहीं था। तो इन कांग्रेस को भी मालूम है कि सहारनपुर में कांग्रेस को कोई और दूसरा वोट मिलने वाला नहीं है। लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। अनुराग जी, अब आपने सुना होगा और उसी संयम के साथ आप जवाब दीजिएगा। चलिए, फोन काट दिया है। सुदेंद्र भदौरिया जी से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रवक्ता बसपा, वो हमारा फोन उठा ही नहीं रहे हैं, बार बार काट रहे हैं। तो समस्या तो यही है कि आप सिर्फ बोल दें, हो हल्ला कर दे, लेकिन जवाब देने का वक्त है तो आपके फोन कट जाए, आप फोन उठाए ही नहीं। कुछ यही हो रहा है पाठक जी। जीनत जी, जो सवाल उठ रहा था उस सवाल का उत्तर इनके पास नहीं है। ये बात पाकिस्तान और बाकी सारी बातें कर रहे थे। जो सवाल मैंने भी किया और जो सवाल आपने भी किया, उस मंच पर खुद अखिलेश यादव जी मौजूद थे, उस मंच पर अजीत सिंह जी मौजूद थे, और जिस मंच पर ये सारे लोग मौजूद थे तो स्वाभाविक रूप से, और अपील सारे दलों के प्रत्याशियों को जिताने की हो रही थी, तो स्वाभाविक है जब जिताने की हो रही है तो जो सवाल होगा उन सवालों का तो उत्तर देना होगा। केवल भारतीय जनता पार्टी के बारे में आरोप लगा करने से काम चलेगा? मैंने प्रारंभ में ही जब आपने सवाल पूछा तो मैंने बड़ी साफगोई से कहा कि चाहे मेरे दल का कोई व्यक्ति हो या उस दल का कोई हो, जो लोग भी कोड कंडक्ट का वायलेशन कर रहे हैं उन पर जो सुसंगत धाराएं हैं, जो सुसंगत नियम है, उनके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे यहाँ का जो सवाल होता है वो सवाल आप मेरे ऊपर डालती हैं, जो मुझे उत्तर देना होता मैं देता हूं, तो स्वाभाविक है होना भी यही चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे और स्वच्छ समाज की बात करते हैं तो शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। ये एक बहुत बेसिक सी बात है पाठक जी, और इसी वजह से हम एक निष्पक्ष तरीके से सवाल करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। शुक्र है आपका फोन नहीं कटा और ना आपने काटा।